सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज हमें वचन दिया है, उसे मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन सच में आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जो मुझसे बात किया, उस बात को मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो मेरे साथ निकालिए मत्ती की किताब और उसका 6 अध्याय, और उसका हम लोग 25 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दिन बहुत है। तो जो परमेश्वर का वचन है जो आज हमें दिया है, आप सुना होगा, और आपने जब इसको पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, तो आप सोचें कि इसमें कौन सी नई बात है। यार ये वचन तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम चिंता ना करना, ना खाने के लिए, ना पहनने के लिए। लेकिन परमेश्वर आज हमसे जो स्पेशल जो बात करना चाहता है, उस चीज़ पे मैं आपको फोकस दिलाना चाहती हूँ। जो हम जब इस 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पहले भी जब इस पृथ्वी पर थे, लोगों को इस विषय में बता रहे हैं कि उनको कैसे प्रार्थना करना है, उनको धन पृथ्वी पे इकट्ठा नहीं करना है, स्वर्ग में इकट्ठा करना है। तो परमेश्वर जो वास्तविक जीवन के विषय में फोकस नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, तो यहाँ हम सोचते अरे परमेश्वर क्यों मना करें हमें चिंता ना करना। क्योंकि भाई हम संसार में रहते हैं, हमें कपड़ा भी चाहिए, हमें खाना भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, लेकिन परमेश्वर तो मना कर रहे हैं। तो ये सवाल हमारे सर में कई बार आता है, और कई बार हम इसको सुन के भी इग्नोर कर देते हैं। क्यों हम इन चीज़ों की चिंता ना करें? भाई हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य है, उनका स्टडी है, हमारा लाइफ है, हमें हमारे पास भी सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर जो बात कर रहा है वो है आत्मिक चीज़ों की। देखिए यहाँ परमेश्वर बोलता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारा प्राण जो है वो भोजन से बढ़कर है, और जो तुम्हारा जो शरीर है वो भी वस्त्र से बढ़कर है। तो हम जो अपने प्राण की चिंता करते हैं, जो हमारे प्राण के अंदर हम बोलते हैं खून में प्राण है, और हम लोग बुद्धि और हमारा सोचना, हमारा निर्णय लेना सब प्राण में पाया जाता है। और जो हमारा शरीर है जिसको हम ढकते हैं, अपने शरीर को बचा के रखते हैं, अपने शरीर को अच्छा बना के रखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं इनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। चिंता हमें है, चिंता करना है, कमाना है, खाना है, पीना है, वो जरूरी है, लेकिन इनसे भी बढ़कर क्या है। परमेश्वर कहता है जब मैं आकाश के पशुओं को खिला सकता हूँ, और मैदान की जो घासें हैं जो फलती हैं, और जो फूल है जो उससे सुंदर होते हैं, जब मैं उनकी देख रेख कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी क्यों नहीं करूंगा। और तुम उनसे बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को रचा मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया, सृष्टि को रचा, परमेश्वर ने बड़े ही अपने शब्दों के द्वारा बोला और सब कुछ रच गया। लेकिन जब परमेश्वर ने एक मानव जाति को बनाया, एक आपको और मुझे जो बनाया है, उसने सिर्फ बोलने से नहीं बनाया, उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, और उसने हमारे जीवन में, हमारे नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया। तभी हम एक क्या बन गए, एक जीवित प्राणी बन गए। और हम देखते हैं कि जब आदम और हव्वा इस पृथ्वी पर थे, उनके पास कोई वस्त्र नहीं था, वो निवस्त्र थे, लेकिन वो परमेश्वर की संगति में चलते थे, परमेश्वर के साथ बैठते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करते थे। और परमेश्वर यह कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है, तुम बहुत ज्यादा मूल्यवान हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम इन चीजों की चिंता
मत करना कि तुमको क्या खाना, क्या पहनना, क्या पीना है। आगे जब हम वचन में देखते हैं, वचन में इस प्रकार से लिखा है 32 के अंदर, क्योंकि अन्य जातियां इन वस्तुओं की खोज में रहती है। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो इन संसार की चीजों की खोज में रहते हैं। लेकिन संसार हमारा घर नहीं है। हम यहाँ पे एक परदेसी है और एक दिन हमें इस घर को छोड़कर जाना है। परमेश्वर कहता है यहाँ की वस्तु की तुम्हें चिंता नहीं करना। चिंता इसलिए परमेश्वर कहता है हमको, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, और हम सिर्फ अपने खाने पीने, पहनने, एजमोश, हमें लग्जरी लाइफ चाहिए, उसमें हम लोग क्या हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। और जब हम चिंता की बात करते हैं, अगर आप चिंता में से भी अगर एक बिंदु हटा दे तो ये चिंता कहाँ लेके जाती है, चिता की ओर ले जाती है। तो जब हम चिंता करते हैं, हमारा फिजिकली भी क्या हो जाता है, हमारा जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, हम लंबी आयु नहीं जी पाते और हम कम आयु में ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम चिंता ना करना। कई बार आपने सोचा होगा, जब आप चिंता करते हैं, कभी आपका बीपी बढ़ जाएगा, कभी लो हो जाएगा, कभी आपके पेट में एक अजीब सी गुड़गुड़ सी रहने लगेगी, कभी आपके हाथ पैर घबराएंगे, कभी आपको चक्कर आएगा। जितना आप टेंशन लेते हो उतना आपका सर दर्द भी बढ़ता है। तो ये सब हमारा इफेक्ट चिंता करने से हमारे शरीर पे पड़ता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब हम शरीर में चिंता करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में कम हो जाते हैं, हम लंबी आयु परमेश्वर के साथ नहीं जी पाते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करना। पहली बात। दूसरी बात जो परमेश्वर बता रहे हैं जो चिंता नहीं करना, वो इसलिए कि फिर हमको क्या करना। अगर हमें चिंता नहीं करना तो हमें क्या करें। हम एज ए परमेश्वर की संतान है तो हमें क्या करना है। परमेश्वर का वचन कहता है 33 के अंदर, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रिय, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करना। हमें आत्मिक जीवन की खोज करना है, हमें आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है, हमें उसकी चिंता करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दुनियावी चीजों में सबसे ज्यादा व्यस्त होते हैं। देखिए, हम अपने लाइफ के अंदर 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अपने काम में व्यस्त है। हम हर एक वो काम करते हैं। हम समय पे खाना भी खाते हैं, समय पे पानी भी पीते हैं, जब हमको ब्रेक होगा हमको चाय भी चाहिए। हम सब तरीके का काम अपने शरीर के लिए, अपने प्राण के लिए करते हैं, क्योंकि जब तक हम खाएंगे नहीं तो हम स्वस्थ भी नहीं रहेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता उससे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा आत्मा। तुम्हें अपने आत्मा के लिए चिंता करना है। जब हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं, उसके 6 अध्याय में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा है मैं जीवन की रोटी हूं। परमेश्वर ये कह रहे हैं तुम खाने की चिंता नहीं करना, लेकिन आत्मिक तौर में परमेश्वर कहते हैं कि यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। तो जब यीशु मसीह जीवन की रोटी है तो वो हमारी आत्मिक भूख को क्या करता है, तृप्त करता है। यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं, तो वो हमारे आत्मिक प्यास को पूरा करता है। मेरे प्रिय, तो इसलिए हमें इस संसारिक चीजों को तो हमको चाहिए जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज बात कर रहे हैं हमसे कि तुम्हें इस आत्मिक जीवन, जो तुम आत्मा में जीवन जी रहे हो, जो तुम्हारे अंदर एक आत्मा दिया गया है, उसको भी आत्मिक रोटी की जरूरत है। जब हम वचन को पढ़ते हैं कि वचन क्या है, हमारी आत्मिक रोटी, हम क्यों उसको आत्मिक रोटी बोलते हैं, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक रोटी, आत्मिक जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यीशु ने कहा है जीवन की रोटी मैं वो, जो खाएगा, जो मुझ पे विश्वास करेगा, जो खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा। उसी प्रकार जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा भी ना होगा। तो ये जो पानी का जो जिक्र है वो इस बात को बताता है, पवित्र आत्मा को। तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर को जिस प्रकार खाने की जरूरत है, पानी की जरूरत है, उसी प्रकार परमेश्वर बताया तुम्हारी आत्मा के जीवन में भी तुम्हें खाना और पानी की आवश्यकता है। वो खाना है परमेश्वर का वचन। जब इसलिए यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं। ये रोटी कौन है, यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह ही वचन है और वो ही हमारी जीवन की रोटी है। जब हम इसको लेते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं, इस पे मनन करते हैं, तब हमारी आत्मिक भूख क्या होती है, पूरी हो पाती है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आत्मा के लिए चिंता करना है कि हमारी आत्मा भूखी रहती है। जिस प्रकार हम शरीर के लिए चिंता करते हैं कि हमें खाना और हम हेल्दी होंगे, बलवंत होंगे, स्ट्रांग होंगे, अगर हमारा आत्मा का जीवन स्ट्रांग नहीं है, अगर हम उसको समय पर खाना नहीं दे रहे, आत्मिक रोटी नहीं दे रहे, तो हमारा जो भीतरी मनुष्य, जो हमारा आत्मिक जीवन है, वो कैसा हो जाएगा, निर्बलता हो जाएगा, वो निर्बल हो जाएगा, वो कुपोषित हो जाएगा और उसमें बल नहीं होगा। तो जब उसमें बल नहीं होगा तो हमारे
वास्तविक जीवन में, हमारे शरीर में भी वो परमेश्वर का बल और वो सामर्थ प्रकट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होना। और यीशु ने कहा कि मैं जीवन का जल हूं, तो वो परमेश्वर पिता जीवन का जल है। तो उस जीवन के जल में से हमें क्या करना है? पीना है, वो पवित्र आत्मा। तो हमारे आत्मिक जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए, कि वो बलवंत हो, वो स्ट्रांग हो, तो उसके लिए हमें आत्मिक रोटी, परमेश्वर का वचन, आत्मिक जल मीन्स परमेश्वर का पवित्र आत्मा, ये दोनों के द्वारा हमारा जीवन, आत्मिक जीवन क्या होता है? स्ट्रांग होता है और हम बलवंत होते हैं। फिर हम कुपोषित नहीं होते, कमजोर नहीं होते, और जो हम बलवंत होंगे वो हमारे शारीरिक जीवन में भी दिखेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको मना नहीं कर रही कि आप खाना खाना बंद कर दीजिए, आप जॉब करना बंद कर दीजिए, नहीं, वो आपकी ज़रूरत है, वो आपको करना है। लेकिन परमेश्वर हमें ये बताना चाहते हैं, जितना मेहनत आप शारीरिक चीज़ों के लिए करते हो, उससे ज़्यादा मेहनत आपको आत्मिक चीज़ों के लिए करने की ज़रूरत है। जब हम वचन के अंदर देखते हैं कि हम नाशवान वस्तुओं की चिंता ना करें, बाइबल कहता है नाशवान वस्तुओं की चिंता ना करो, क्योंकि एक दिन ये जो हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने शरीर को अच्छा बना रहे हैं, ये सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमें किसकी चिंता करना है? वो आत्मा जो जीवनदायक है, उसकी हमें चिंता करना है, कि जो हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। देखिए, जब तक हम पृथ्वी पे जिंदा है, परमेश्वर ने जितनी हमें आयु दी है उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा के लिए भी जागरूक होना है, हमें सचेत होना है, उसको भी हमें स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि हम मरने के बाद अपने पिता के साथ स्वर्ग में जाएंगे। क्या हमारा शरीर जाएगा उसके साथ में? नहीं जाएगा। सिर्फ हमारी आत्मा ही परमेश्वर के सामने खड़ी होगी, उस न्याय के दिन में वो परमेश्वर के सामने खड़ी होगी। तो जब हमारी आत्मा आत्मिक रोटी से भरी नहीं है, पवित्र आत्मा से भरी नहीं है, तो क्या हम परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग राज्य में वास कर सकते हैं? हम यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं कि वो परमेश्वर आने वाला है, वो परमेश्वर आने वाला है, हम उसकी बाट जो रहे हैं। तो उसकी जो हम बाट जो रहे हैं, वो दूल्हा आने वाला है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। क्या वो हमको पाएगा कि हम पूरी तौर से तैयार है? क्या हमारी आत्मा तैयार है कि हम अपने स्वर्ग राज्य में जो परमेश्वर देने का वादा कर रहा है उसमें हम जा सके? तो उसके लिए हमें अपनी आत्मा को तैयार करना है। वो तैयार हम कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचनों से, पवित्र आत्मा से। और जब हमने यहाँ देखा कि तुम चिंता ना करना कि तुम क्या पहनोगे, तो हमें चिंता नहीं करना हमें क्या पहनना। जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, वहां पे भी आत्मिक वस्त्र के विषय में बात किया गया है। जो दुखों में निकल के जिन्होंने जयवंत पाया, उनको श्वेत वस्त्र पहनाए गए, और जो यीशु मसीह के लहू से धुले गए हैं, उनको श्वेत वस्त्र पहनाए। हमारे आत्मा के जीवन में एक धार्मिकता का वस्त्र है जो परमेश्वर हमें देगा। तो उसके लिए हमें यीशु के लहू से धुलकर, शुद्ध और जो पवित्र होकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तब हम उस धार्मिकता के वस्त्र को भी पहनेंगे। तो परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में, देखिए, स्वाभाविक क्षेत्र में भी हमको खाना है, कपड़ा है और पानी है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक क्षेत्र के अंदर में भी खाना, पीना और वस्त्र, ये तीनों चीज उस क्षेत्र में भी जरूरी है। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है, नाशवान वस्तुओं के लिए आपको मेहनत नहीं करना, लेकिन हमें किसके लिए मेहनत करना है? जीवनदायक आत्मा के लिए, जो अनंत का जीवन है, जो परमेश्वर कहता है यीशु मसीह की, जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। तो अनंत जीवन हम कहाँ पाते हैं? अपनी आत्मा में पाते हैं। ये शरीर तो यहाँ मट्टी में मिल जाएगा, नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें इन आत्मिक चीजों की चिंता करना। इसलिए कहता है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम उसकी ओर अपना ध्यान लगाते हैं, जब हम उसकी ओर, वचन की ओर ध्यान लगाते हैं, पवित्र आत्मा की ओर ध्यान लगाते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी की ओर ध्यान लगाते हैं, तो संसारिक जो भी जरूरत है वो परमेश्वर हमको पूरा करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के राज्य की चिंता करेंगे, देखिए, हम जब संसार में रहते हैं ना, हम बहुत दुख के साथ खाना खाते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं अदन की वाटिका में जब पाप हुआ, तो परमेश्वर ने मनुष्य को श्राप दिया कि जब तक तेरे माथे का पसीना तेरी एड़ी तक नहीं आएगा, तब तक तुझे रोटी नहीं मिलेगी। तो वो रोटी किसके साथ है? हमें दुख के साथ है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई उसका शब्द सुनेगा उसके भीतर आकर मैं क्या करूंगा? भोजन करूंगा। लेकिन आत्मिक तौर में परमेश्वर हमारे साथ भोजन करते हैं, और परमेश्वर कहते हैं वो आनंद में, जब प्रेरितों के काम में हम पढ़ते
हैं वो आनंद के साथ संगति करते थे, आनंद के साथ वो भोज करते थे। तो जब हम आत्मिक तौर में बढ़ते हैं तब हम आनंद के साथ उस आत्मिक रोटियों को खाते हैं। लेकिन जब वास्तविक शारीरिक जीवन के लिए हम मेहनत करते हैं तब हमें दुख के साथ रोटी मिलती है। तो हमें किसके साथ मेहनत करना है? हमें मेहनत करना है अपने आत्मिक जीवन के लिए। मैं आपको मना नहीं करी, मैं फिर से इस बात को रिपीट करी, मैं आपको मना नहीं करी कि आपको काम नहीं करना, आपको करना है, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत। अगर आप 12 घंटे अपने बिजी शेड्यूल में और आप अपने आत्मिक जीवन के लिए नहीं जी रहे मेरे प्रिय, सॉरी, हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में शामिल नहीं हो सकते। हमारी आत्मा सेव नहीं है, चाहे हमने बपतिस्मा ले लिया, हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हम आराधना में जाते हैं, हम संगति करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में शामिल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आत्मा, परमेश्वर का जो आत्मा उसने हमें दिया है, वो आत्मिक रोटी को खाने से ही वो बलवंत होगा। वो पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रभु के लिए तैयार हो पाएंगे। तो इसलिए हमें आत्मिक जीवन में परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा, धार्मिकता का वस्त्र पहनना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें अपने चरित्र को, जो वस्त्र की बात है, अपने चरित्र को परमेश्वर के सामने पवित्र बना के रखना। ये पवित्र हम कैसे बनाएंगे? अपने बल से, अपनी शक्ति से नहीं। पवित्र आत्मा उसमें हमारी सहायता करता है कि हम अपने आप को अपने परमेश्वर के समान पवित्र बना सके। क्योंकि हम यीशु का जीवन नहीं जी पाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु खुद हमारी सहायता करते हैं कि हम परमेश्वर में अपने आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होते चले जाए। तो मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात किया है कि हमें अपनी वास्तविक चिंताओं में नहीं फंसना, लेकिन हमें परमेश्वर में आत्मिक चिंताओं में आगे बढ़ना है कि हमें अपनी आत्मा को कैसे ग्रो करना है, कैसे उसको बढ़ाना है। क्योंकि मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है, आप उसी के हैं, वो आपसे प्रेम करता है, आप उसके लिए बहुत मूल्य रखते हैं। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया ना, कि कोई भी नाश ना हो, हर एक जन अनंत जीवन पाए। तो आप और मैं जब यीशु को जान गए हैं, फिर क्यों हम नरक में जाएं? क्यों हम उस विनाश, जो नाशवान चीजें हैं, उसके लिए हम क्यों मेहनत करें? हमें मेहनत करना है जो हमें अनंत जीवन देता है। हमारी आत्मा जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वास करेगी, उस परमेश्वर के लिए हम उस परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? आज से वचन में, प्रार्थना में, पवित्र आत्मा में और धार्मिकता के वस्त्र में, पवित्रताई में अपने आप को आगे बढ़ाना है। जब हम इसमें बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं, और तब हमारी सारी जरूरतें हमारे पीछे आना शुरू हो जाती है। तो फिर हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम मेहनत करते हैं और हमें पता चल जाता है हमारा स्वर्गीय पिता करेगा। अगर हम चिंता करते हैं तो हम किस बातों पे चिंता करते हैं? हमारा परमेश्वर कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर बताता है कि तू मेरे धर्मराज की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। और ये आपके लिए एक भविष्यवाणी भी है कि जब आप आत्मिक जीवन की खोज में लगेंगे, जब आत्मिक जीवन की ओर बढ़ेंगे, जब आपने अपनी आत्मा के लिए आत्मिक रोटी को खाएंगे, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर डेफिनेटली आपके लिए उन चीजों को पूरा करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते थे। वो चीजें परमेश्वर आपकी लाइफ में ला के देगा। और ये आपके लिए एक आशीषित वचन है, ये आपके लिए एक रीमा वचन है जो आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं विश्वास करती परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर में विराजमान प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए कि आपने हमसे बात किया प्रभु जी, कि हमें अपनी आत्मा की चिंता करना है प्रभु, जो हमारी आत्मिक रोटी है, जो हमारा आत्मिक पानी है पिता परमेश्वर, जो हमारे पवित्र वस्त्र है, धार्मिकता के वस्त्र है, उसके लिए हम अपने जीवन को जिए प्रभु। हाँ, शैतान हमें हमेशा प्रभु संसारिक चीजों की ओर खींचता है, उसमें बिजी रखता है। लेकिन होंदे जब आज तूने इस वचन के द्वारा अपने लोगों से बात किया है, तो होंदे इस बात को समझ पाए, उनको बुद्धि दे प्रभु, स्वर्गीय बुद्धि दे कि वो संसारिक चीजों की चिंता को छोड़कर प्रभु जी वो आत्मिक उन्नति की ओर अपने ध्यान को लगा पाए प्रभु, तेरी खोज में लगे और उनकी सारी जरूरतें यीशु आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए पिता। हर एक नीड से यीशु के नाम में पूरी होने पाए, और ये वचन इनके लिए एक रीमा वचन होने पाए, इनका जीवन इस वचन के द्वारा बदल जाए पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनके परिवारों को आप आशीष दीजिए। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुना। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।